ऑप्शन समझा ही नहीं। डोमेन लिया, उसके बाद होस्टिंग का। उसके बाद में होस्टिंग के लिए क्या करना था वो मुझे समझा नहीं, तो फिर वहीं पे उधर तक ही किया मैंने। ओके डोमेन ही ओके। लिया सिर्फ। ओके। सर वो और एडिट करना है वो बताओ ना एक बार। क्या क्या बताऊँ शुभम? सर देखो मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ, देखो मैं उधर तक ही अटका हूँ। एक मिनट। हाँ हाँ, करो शेयर स्क्रीन करो। ये शुभम। लॉगिन हो गया ना? हाँ सर लॉगिन हो गया। तो उसके बाद एडिट कैसे करना है? अभी इसमें फर्स्ट स्टेप इसमें है कि So यस बोलो। after this, you have to add pages, right? नहीं, फर्स्ट आपको प्लगइन्स में Yeah, जाके plugins प्लगइन्स you में have जाओ। to. हाँ, वहाँ पे क्लिक करो प्लगइन्स पे। हाँ सर किया। सर अभी या लॉगिन कर। एक बार इसमें जाओ, अपना ये सी पैनल के बाजू वाला टैब है ना, कंट्रोल पैनल, उसके बाजू वाला टैब। हाँ यही ना सर? हाँ, एक मिनट। हाँ,
हेलो यस सर। शुभम, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करो। नहीं, और नीचे जाओ। हाँ, बस बस। आप लोगों ने इसमें आईडी पासवर्ड क्या रखा था अपना वर्डप्रेस का, वो एक बार डालो वहां पे। इधर इधर। नहीं नहीं, क्लिक करो इस पे, इंस्टॉलेशन पे क्लिक करो। हाँ, एडमिन के वहां पे क्लिक करो। हाँ, प्लगइन्स में जाओ। अभी ये देखो, ये बाय डिफॉल्ट प्लगइन्स आते हैं, तो इसको हमें डिलीट मारना है। किधर? ये जो प्लगइन्स है ना, वो दोनों को डिलीट मारना है। रुको रुको, हाँ, बल्क एक्शन पे क्लिक करो। डिलीट, डिलीट सिलेक्ट करो और अप्लाई। अभी फिर बाकी जैसे बताया था कि पेजेस क्रिएट करना है, वो सब करना फिर। तो सर जैसे अभी इस पे जाओ ना, ऐड एन अबाउट पेज या तो। पेज पे, पेजेस पे, वहां पे नहीं, साइड बार में देखो पेजेस है, उसके नीचे। हाँ, इसमें भी ये सैंपल पेज रहेगा, उसको डिलीट मारना है। मूव टू ट्रैश। हाँ, अभी ऐड न्यू करके आपको जो जो पेजेस ऐड करने हैं वो कर देना ऐड। ऊपर ओके ऊपर सर। एक पेजेस के हाँ बाजू में लिखा है ऐड न्यू। ठीक है सर। ये क्लोज कर दो। हाँ, अभी टाइटल यहाँ पे दो अपना पेज का नाम। ये पेज का नेम रहेगा, आपको कौन सा पेज है ये। होम पेज हो गया, अबाउट अस, वैसा। और पब्लिश कर दो। ये तुम्हारा एक पेज क्रिएट हो गया। ओके सर। ओके सर। तो वैसे तुम्हें जितने भी पेजेस चाहिए वो क्रिएट कर लो पहले। हाँ। ओके। उसके बाद फिर पेजेस में एडिटिंग करना। ठीक है सर।
हेलो। यस सर। अभी तक सबको क्लियर है? लास्ट लेक्चर तक किसी को कुछ डाउट उसमें कि हम लोग आगे बढ़े? सर आगे बढ़े। तो अभी आज हम लोग प्लगइन्स देखेंगे कि प्लगइन्स कौन कौन से यूज होते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग को एसईओ करना रहता है, राइट, हमारी वेबसाइट का। तो हम लोग प्लगइन्स यूज करेंगे योस्ट एसईओ, कि वो हमें वेबसाइट के हर एक पेजेस में वो फीचर मिल जाएगा कि हम लोग डायरेक्ट वहीं से अपना एसईओ कर सकते हैं। ये वाला प्लगइन है योस्ट एसईओ, जिससे हमें अपनी वेबसाइट पे फीचर मिल जाएगा कि हम लोग हर एक पेज का एसईओ कर सकते हैं पेज में ही। आप सब नोट डाउन कर रहे हो? फर्स्ट प्लगइन ये है। फिर है आपको एलिमेंटर डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। ये तो कर लिया था लास्ट टाइम ही। और फिर जैसे कि कांटेक्ट फॉर्म वगैरह हो गया, तो उसके लिए हमें फॉर्म्स चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग अब कांटेक्ट फॉर्म में आप ये भी यूज कर सकते हो और ये वर्डप्रेस फॉर्म भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो आप, दोनों में से कोई एक। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं ये भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिवेट कर देना है। Excuse me, sir. यस। So can you wait for 1 minute? I'll just connect it from other net. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सब नोट डाउन कर रहे हैं ना? यस सर। Yes, sir. तो अभी तक हमने एलिमेंटर डाउन इंस्टॉल किया है, कांटेक्ट फॉर्म 7, वर्डप्रेस फॉर्म और योस्ट एसईओ। ओके। Okay, sir. और आप जैसे कि आपको अभी अपना साइट पे भी ये भी ट्रैक करना रहेगा कि हम लोग की साइट पे कितने विजिटर्स आ रहे हैं, डेली के क्या है, सब ट्रैक करना रहेगा, राइट। तो उसके लिए एक है गूगल गूगल साइट किट।
ये इसमें आपका हर एक चीज आ जाएगा, जैसे कि गूगल एडवर्ड्स हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, सर्च कंसोल हो गया, ईच एंड एवरीथिंग इसमें आपका कवर हो जाएगा। आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे अकाउंट क्रिएट करना रहेगा वहाँ पे, और ये इससे इंटीग्रेट करना रहेगा सबसे। हम लोग पहले इससे गूगल ये साइट किट का सेटअप करते हैं कि वो कैसे करते हैं। याद रखना कि आप जो ईमेल आईडी अपनी वेबसाइट में यूज कर रहे हो वही ईमेल आईडी से आप यहाँ पे लॉग इन करना, वरना फिर वो साइट वेरीफाई नहीं करेगा। सर यस। एक बार फिर से बताओ ना, मेरा नेटवर्क गया था। ओके। गूगल साइट किट का सेटअप कर रहे हैं हम लोग। हम लोग को वही ईमेल आईडी से लॉग इन करना है जो ईमेल आईडी हम लोग वो इसमें अपनी वेबसाइट पे यूज कर रहे हैं। तो ही वो साइट वेरीफाई करेगा, वरना फिर वो साइट वेरीफाई नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। तो ये हमारा सर्च कंसोल का सेटअप हो गया। अभी नेक्स्ट है गूगल एडसेंस है। इसमें सेटिंग में देखते हैं कि कितने प्लेटफॉर्म्स इसमें दिए हैं। गूगल एडसेंस है, एनालिटिक्स है, पेज स्पीड इंसाइट्स है, ऑप्टिमाइज है, और टैग मैनेजर है। तो हम लोग इसमें से सब एक एक करके ये करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे सबसे। एडसेंस किस लिए होता है, किसी को आइडिया? एससीएम में सर ने बताया रहेगा। सर एडसेंस ताकि हम अपने वेबसाइट पे मतलब आई मीन दूसरों के एड्स हमारे वेबसाइट पे डिस्प्ले हो सके, राइट राइट। उसके लिए एडसेंस रहता है। ये हमारा एडसेंस भी ऑलमोस्ट हो गया है। कंटिन्यू। अभी हमें एडसेंस के अकाउंट में जाके अपना साइट ऐड करना पड़ेगा। गूगल एडसेंस का अकाउंट ओपन करना है यहाँ पे।
और यहाँ पे ये साइट जो है आपको ऐड करना है। तो ये रिक्वेस्ट हमने भेज दिया है, तब तक वो अप्रूव होगा अप टू द 2 वीक्स, तो 2 वीक लगेगा उसको अप्रूव होने में। ओके, उसके बाद आपका एड्स आना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा एडसेंस का भी हो गया। सो एक क्वेश्चन है। यस आपने कहा कि अब जैसे अभी हमने रिक्वेस्ट भेजा, इट विल टेक 2 वीक्स, यस। तो मतलब रिजेक्ट होता है क्या एडसेंस? नहीं, पॉसिबिलिटीज तो नहीं है कि रिजेक्ट हो करके, बाई मतलब कभी कुछ चांसेस रहता है कि वो क्या बोलते हैं रिजेक्ट हो जाता है, जिससे मैं वापस से एक बार ओपन करता हूँ। अभी रिजेक्ट होने के चांसेस है क्या है, जैसे पहले वो चीज नहीं था, अभी रिसेंटली वो चीज आया है कि यहाँ पे पेमेंट्स के सेक्शन में हमें हमारा A to Z सब डिटेल्स डालना है, कि हम लोग कहाँ से है, क्या करते हैं वगैरह। सेटिंग्स, ये आप देख रहे हो टैक्स इन्फॉर्मेशन। हाँ। ये टैक्स इन्फॉर्मेशन डालना है, ताकि अभी इसमें रूल आया है कि आप अगर टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट आपके अकाउंट से मतलब आपने जितना भी अर्न किया रहेगा उसमें से 30% लेस हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर आपने 30%, ओके। यस, और ये हमें कब, मतलब स्टार्ट में ही करना होता है जब हम हाँ गूगल यस यस, ये जैसे आपका ये अकाउंट अप्रूव हो जाएगा आपको ये सारा डिटेल्स पूछेगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ये सब ओके। फिल करना है। अच्छा, ओके। तो अगर आप ये फिल नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट 30% आपका टैक्स कट हो जाएगा, आपने जितना भी अर्निंग किया रहेगा उसमें से। और अगर आप ये सब फिल करते हो तो कंट्री के हिसाब से जितना टैक्स होता है वो कट होगा, हर एक कंट्री ओके। का डिफरेंट डिफरेंट है। ओके। अच्छा। तो ये एक चांस है कि आप ये सब फिल नहीं करोगे तो रिजेक्ट होने के चांसेस है, वरना चांस नहीं है कि रिजेक्ट हो जाए। तो सर वो ऐसा कुछ नहीं होता कि वो एसईओ फ्रेंडली है नहीं है, तो वो रहेगा, या उससे कोई उसका मतलब नहीं है? नहीं नहीं, एससीओ अलग चीज हो गया, ये अलग हो गया, तो ओके। उससे कोई मतलब नहीं है। ओके। और एक चीज से ये रिजेक्ट हो सकता है, जैसे कि अगर समझो कि आपने आपने या आपके मतलब रिलेटिव्स में से किसी ने बार बार आपकी वेबसाइट पे जाके एड्स क्लिक किया, मतलब वो चांसेस है कि आप खुद ही अर्न करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। तो ओके। तो आपकी एड्स मतलब वो एडसेंस अकाउंट ही ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सस्पेंड हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। अच्छा, ओके। तो वो चीज मत करना कभी। ओके, समझे। ओके। फिर है एनालिटिक्स। हम लोग अभी एनालिटिक्स क्यों काम आता है, आइडिया है किसी को? यस बोलो। और चेक करने के लिए कि हमारा मतलब आई मीन कैसा चल रहा है, लाइक पोस्ट कैसे चल रहे हैं, इम्प्रेशंस वगैरह वो सब। और कुछ? सर कितने विजिट्स होते हैं हमारी वेबसाइट पे? हाँ राइट, 2 ही जन है क्लास में, कंचन और जानवी, और कोई नहीं है। हेलो। ऐसा मेरे ख्याल से सर ने ये बताया था कि एनालिटिक्स क्या काम आता है। बॉयज यस सर नो सर करने के लिए है। एनालिटिक्स हमें इसलिए काम आता है कि हम लोग को ट्रैक रहेगा कि पर डे हमारे वेबसाइट पे कितने विजिट्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने मतलब कौन से कंट्री से आ रहे हैं, कहाँ कौन से रीजन से आ रहे हैं, कौन से डिवाइस से आ रहे हैं, A to Z सब चीज़ हमें पता रहेगी। तो अभी इसमें मैं न्यू अकाउंट सेटअप करता हूँ।
इंडियन टाइम सिलेक्ट कर दिया। ये गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड है। यहाँ पे मेरा 3 साइट्स यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। हम लोग और एक ऐड कर देते हैं। ये करता हूँ। यहाँ पे हमें इंडियन सब सिलेक्ट करना है। करेंसी अभी हम लोग की वेबसाइट किससे रिलेटेड है वो हमें सिलेक्ट करनी है। इंडस्ट्री यहाँ पे फूड एंड ड्रिंक डाल देता हूँ क्योंकि ये वेबसाइट फूड से रिलेटेड है। अभी बिजनेस साइज एम्प्लॉयज कितने हैं हमारे यहाँ पे। हाउ डू यू इंटेंड टू यूज गूगल एनालिटिक्स। अभी यहाँ पे कि हम लोग किसके लिए ये गूगल एनालिटिक्स यूज कर रहे हैं, तो हम लोग को ये सब मेजर करना है। यहाँ पे इंडिया एंड नेक्स्ट। ये आपका रेडी हो गया है। सी यहाँ पे आ गया।
Excuse me, sir. Yes. Sir, you were explaining something. Yes. And so I was explaining the Google Analytics setup, but I think Your mic was on mute. Yeah. इसमें गूगल एनालिटिक्स में ये एक न्यू सेटअप आया है जीप गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी सेटअप। तो मेरे ख्याल से न्यू वाली साइट पे शो नहीं कर रहा है फिलहाल, तो उसके लिए वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ये गूगल एनालिटिक्स जब आपका सेटअप हो जाएगा तो ये यहाँ पे आपको सब कुछ शो हो जाएगा। अब गूगल एनालिटिक्स में हम लोग को A to Z सब रिसेंटली लाइव कितने यूजर्स है वो भी पता चल जाएंगे। सपोज कि मैं अभी यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। ये यहाँ पे एक एक्टिव यूजर्स दिखा रहे और यहाँ पे हम लोग को पेज भी दिखाएंगे कि कौन से पेज पे है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर ब्लॉग का पेज ओपन कर रहा हूँ तो ये आ गया ब्लॉग पेज यहाँ पे, और यहाँ से हमें लोकेशन पता चलेगी कि कौन से लोकेशन पे है। तो एवरीथिंग यहाँ पे पता चलेगा आपको, पूरा डिटेल में इसके लेक्चर में आपको पता चल जाएगा।
तो ये कैसे कनेक्ट करते हैं पता चल गया। अब यहाँ पे हम लोग को मैं आपको इसका डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे शो होगा सब कुछ जब आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे कुछ शो होगा आपको कि ये ट्रैफिक कहाँ से आ रही है सब पता चल जाएगा। ये आपके पेजेस है कि ये साइड ये पेजेस है, कौन से पेजेस सबसे ज्यादा व्यू हुए हैं और क्या सर्चेस पे आपका ये रैंक किया है, सब यहाँ पे पता चल जाएगा। कौन से कीवर्ड्स पे आपका सर्च हो रहा है। क्लियर है। ये गूगल साइट इसके लिए काम आता है, आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा, आपको सब हर एक चीज ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं एसईओ योस्ट एसईओ का बता देता हूँ। पेजेस ओपन किया, आप कोई भी एक पेज ओपन करिए, उसमें ये आपको यहाँ पे ऐसा फीचर्स आ जाएगा योस्ट एसईओ का। ये आपको फोकस की फ्रेज रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि वो कैसा यहाँ पे प्रीव्यू रहेगा कि क्या कैसे दिख रहा है मोबाइल वर्जन और डेस्कटॉप दोनों में। तो ये सारी चीजें महेंद्र सर आपको बताएंगे कि एसईओ कैसे करना है। तो यहाँ पे सारा आपको डिटेल्स भी मिल जाएगा, आप इसमें भी कर सकते हो, प्लस एलिमेंटर में भी ऑप्शन है कि उसको कैसे करना है। एलिमेंटर में जब आप ये सेटिंग ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको योस्ट एसईओ का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से भी आप सेम चीज कर सकते हो, आपको गूगल प्रीव्यू भी आ जाएगा, फेसबुक प्रीव्यू, सब कुछ आ जाएगा कि कैसे दिख रहा है यहाँ से। ये क्लियर है। हाँ अभी हम लोग वर्डप्रेस फॉर्म, इसमें वर्डप्रेस में एक सैंपल फॉर्म दिया है, हम लोग पहले वो देख लेते हैं। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं, नेम है, ईमेल आईडी, और ये पहले से दिया हुआ है, ये एक सैंपल फॉर्म है। यहाँ पे आपको जब आप एक न्यू सेटअप करते हैं हम अभी आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपना फॉर्म का नेम लिख दो, ब्लैंक फॉर्म चाहिए, सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म चाहिए, न्यूज़लेटर फॉर्म चाहिए जिसमें हम लोग ईमेल्स के लिए आप सब्सक्राइब करते हो, और ये सजेशन फॉर्म। आप यहाँ पे ये सब ऑप्शन से आप कोई भी ले सकते हो। हम लोग ब्लैंक फॉर्म लेते हैं। अभी यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको क्या क्या यहाँ पे फॉर्म में शो करना है। नेम हो गया, हम लोग को नेम, अभी इसमें नेम में भी आप
अभी नेम में यहाँ पे सपोज कि मेरे को ये हेडिंग नहीं देना है, सिर्फ ये भी निकाल देते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखना है, सिर्फ सिंपल रखना है, या तो फर्स्ट मिडल और लास्ट नेम रखना है, जैसे भी रखना है। फिर हमें ये रिक्वायर्ड चाहिए। फिर एडवांस ऑप्शन में हम लोग जाएंगे तो इसका साइज स्मॉल, मीडियम या लार्ज जैसे रखना है। अभी हम लोग को यहाँ पे ये आ गया फर्स्ट नेम, और यहाँ पे अभी हमको ये सब हाइड करना है, हाइड लेबल और सब लेबल, तो ये ऐसे शो होगा। या तो आपको ये दोनों दिखा के ये आपको निकालना है तो आप ये मत पुट अप करिए। फिर ऐड फील्ड्स में जाके हम लोग दूसरा ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे ईमेल, अगर आपको कंफर्मेशन के लिए चाहिए कि ईमेल कंफर्मेशन भी हो तो 2 बार हम लोग यहाँ पे और एडवांस ऑप्शन में सेम आपको यहाँ पे जैसा, और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू आपको कुछ डालना है समझे। तो ये यही फॉर्म में ये ईमेल आईडी आएगा, यहाँ पे कुछ और नहीं डाल सकते। फिर आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, रिक्वायर्ड रहेगा तो यहाँ पे बस सिर्फ टिक करिए और ये कंपलसरी हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस ऑप्शन देना है तो वो भी आप दे सकते हो। ड्रॉप डाउन अगर शो करवाना है तो वो भी दे सकते हो आप, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस जैसा भी जिसको सिलेक्ट करना रहेगा। नंबर स्लाइड है, नंबर्स है, ये सारा आपको पेड वर्जन में मिलेगा अगर आप पेड वर्जन इसका लेते हो तो। ये तो हमने फॉर्म में ऊपर क्या शो होना चाहिए वो तो हमने डाल दिया। अभी सेटिंग्स में जाके ये हमारा फॉर्म का नेम हो गया। यहाँ पे सबमिट बटन को हमें अगर कुछ और टेक्स्ट देना है तो वो भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद क्या शो होना चाहिए वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन ऑन मतलब कि यहाँ पे सेंड टू ईमेल एड्रेस, एडमिन ईमेल एड्रेस आएगा। फिर सब्जेक्ट का नेम, आपको जो भी सब्जेक्ट का नेम रखना आप रख सकते हो, ईमेल का सब्जेक्ट का नेम। फ्रॉम, अभी ये कहाँ से आया है, और ये यहाँ पे ये हम लोग चेंज कर देंगे, एडमिन ईमेल नहीं रखेंगे हम लोग। यहाँ का जो ईमेल आईडी का ये रहेगा, आईडी 3 है तो हम लोग क्योंकि ये जो ईमेल फिल करेगा उसके आईडी पे जाना चाहिए, उसके ईमेल आईडी पे जाना चाहिए, तो हम लोग ये पुट अप करेंगे। आईडी 3 और ये हमारी ईमेल आईडी से जाना चाहिए।
और रिप्लाई टू वन मतलब उस वन कौन सा है, हमारा नेम है, हमारा नेम का आईडी है वन, तो नेम उसके नेम पे जाएगा। और ये हम लोग कंफर्मेशन मैसेज उसको जाएगा जब आप सेंड हो जाने के बाद उसको स्क्रीन पे ये शो होगा, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग अस। ये अगर आपको ये चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, या तो यहाँ पे आप दूसरा भी कर सकते हो मैसेज के, या कुछ पेज शो करना है तो आप पेज शो कर सकते हो, या तो कोई यूआरएल जहाँ पे आपको उसको रीडायरेक्ट करना था वो भी कर सकते हो। तो आपका ये पेज ये रेडी हो गया है। सर एक बार नोटिफिकेशन पे जाइए ना, सर नोटिफिकेशन पे जाइए ना। 1 मिनट है सर। ओके ठीक है। फॉर्म कैसे सेटअप करना है समझा। अभी हम लोग इसको सेव कर देंगे, सेव करने के बाद ये जो एम्बेड वाला है हम लोग इसको आपको यहाँ पे ये शॉर्टकट जो दिख रहा है, ये शॉर्टकट हम लोग कॉपी करेंगे, और जहाँ पे भी हम लोग को ये फॉर्म चाहिए वो वहाँ पे ये वाला शॉर्टकट हम लोग पेस्ट कर देंगे, तो ये फॉर्म आ जाएगा। हम लोग कॉन्टेक्ट फॉर्म चाहिए तो हम लोग कॉन्टेक्ट फॉर्म पे जाएंगे। यहाँ पे ये शॉर्टकट ऑलरेडी है पहले से। ये ऐसा शो होगा आपका फॉर्म। अगर इस वो फॉर्म में हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं तो डायरेक्ट वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। फॉर्म ये क्लियर है कि वर्डप्रेस फॉर्म से कैसे फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। हाँ सर। अभी हम लोग कॉन्टेक्ट फॉर्म पे जाएंगे, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। ये हो गया हमारा फॉर्म का नेम। इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कोडिंग का रिक्वायर्ड रहेगा। ये हो गया फर्स्ट लेबल, योर नेम, और ये जो स्टार मार्क है वो कंपलसरी के लिए है कि आपको फिल करना ही रहेगा टैक्स और योर नेम। इसमें जो भी आपको अगर सपोज नंबर देना है तो आप यहाँ पे टेलीफोन ये सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज ये मैं कॉपी कर लेता हूँ इतना, और हम लोग एक टेलीफोन नंबर ऐड कर दें। फोन नंबर, और यहाँ पे
आपका ये हो गया फॉर्म, टेलीफोन नंबर, ये सब्जेक्ट, मैसेज। आपको अगर और कुछ भी ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ये आपका सबमिट का बटन। सेव करते हैं ये। और आपका ये जो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म का शॉर्ट कोड है, ये हम लोग कॉपी करते हैं, यहीं पे नीचे पेस्ट कर देते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म 1। ये ऐसे शो होगा जो हमने कॉन्टेक्ट फॉर्म से बनाया। नेम, ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर यहाँ पे, सब्जेक्ट और मैसेज, और ये सबमिट बटन। सर आपने जो वो एस्ट्रिक मार्क बोला था वो तो नहीं दिख रहा। कौन सा? आपने कहा था ना कि आपने वो कोडिंग में एस्ट्रिक दिया था। ये स्टार मार्क आप स्टार, बोल रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन वो बिना ये कहे हुए फॉर्म फिल नहीं होगा। जैसे कि मतलब वो सपोज, सबमिट नहीं होगा ऐसा। हाँ, मैं एक चीज फिलअप नहीं करता हूँ, नेम निकाल लेता हूँ मैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सी वन, ये फिल नहीं हुआ। ओके, यहाँ ओके। पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन वो रिक्वायर्ड दिखा रहा है। अच्छा। ये समझा आपको? सर एक मिनट, हाँ एक मिनट। हाँ ठीक है। अब इसमें भी हम लोग सेटिंग सेम करेंगे। फ्रॉम कहाँ से आया है मेल, तो यहाँ पे हम लोग को हमारा ईमेल आईडी डाल देंगे, ये चेंज कर देंगे। और सब्जेक्ट, जो हम लोग को सब्जेक्ट डालना है, हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। और रिप्लाई टू, किसको हमें मेल भेज रिप्लाई जाना चाहिए, उसका ईमेल यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, जैसे कि और ये सारे मैसेजेस है कि जो अगर समझो कि सेंडर मैसेजेस वाज सेंड सक्सेसफुली, तो इसको ये मैसेज आएगा। अगर मैसेज फेल टू सेंड, तो ये मैसेज आएगा, उसको शो होगा। जैसे हमें यहाँ पे ये मैसेज शो हुआ, वन और मोर फील्ड हैव एन एरर, तो हम लोग को ये वाला मैसेज शो हुआ। आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ से, आपको जो भी चेंज करना है। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्म्स आपको जैसा इजी लगता है आप क्रिएट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी प्लगइन यूज कर सकते हो। क्लियर है ये चारों प्लगइन? हाँ सर। अभी हम लोग सपोज कि व्हाट्सएप चैट अगर चाहिए किसी को, मतलब चैटिंग का सिस्टम चाहिए कि जैसे कि कस्टमर केयर जैसा होता है कि ऑन द स्पॉट आपको वेबसाइट पे मैसेजेस का या हेल्प का ये सिस्टम रहता है, तो हम लोग दो प्लगइन यूज कर सकते हैं उसके लिए। एक तो है ये है टीडीओ चैट, इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। और है
व्हाट्स हेल्प, ये है चैट बटन बाय गेट बटन। इसमें आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये दो प्लगइन हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। आपको फिर से बता देता हूँ। हमने अभी इंस्टॉल किया है ये प्लगइन इंस्टॉल किया है, चैट बटन और टीडीओ चैट। इसको हम लोग एक्टिवेट कर लेंगे। अभी पहले हम लोग इस पे जाते हैं, गेट बटन पे। आपको ऐसा शो होगा यहाँ पे। आपको ऐसा शो होगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है कि गेट बटन, तो यहाँ पे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, उसकी लिंक पे। यहाँ पे हम लोग गेट योर बटन। अभी हम लोग को यहाँ पे फ्री फ्री में हम लोग को सिर्फ मैसेंजर दो ही यूज करने मिलेंगे, मैसेंजर और व्हाट्सएप। अगर सपोज इसको निकाल देते हैं तो वाइबर है, स्नैपचैट, टेलीग्राम है, एसएमएस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ईमेल, ये इंस्टाग्राम का है। और ये कोई और लिंक अगर आपको देना है तो हम लोग एक व्हाट्सएप का ऑप्शन सब एक रखते हैं। यहाँ पे आपको नंबर पुटअप करना है आपका व्हाट्सएप का। आप अपना यहाँ का कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा देना है वो आपको वैसा कलर यहाँ पे आ जाएगा। और अभी ये आपको लेफ्ट में रखना है वेबसाइट के, या राइट में रखना है। और ये मैसेज जो है कॉल टू एक्शन वाला, मतलब यहाँ पे जो ये शो हो रहा है आपको, एकदम बॉटम में दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे जो शो होगा मैसेजेस की जगह पे हम लोग समझो एनी हेल्प अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ पे वो शो होगा। तो आप यहाँ पे जो भी आपको कॉल टू एक्शन डालना है आप डाल सकते हो। और ये सारा फीचर्स इस पे चेंजेस नहीं होगा। और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। और गेट बटन पे क्लिक करना है। आपको ये कोड आ गया, कोड को कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और सेव चेंजेस। अभी मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ। ये हमें यहाँ पे वेबसाइट पे आ गया बटन व्हाट्सएप का, ये एनी हेल्प। मैं फिलहाल टीडीओ वाला एक बार बंद कर देता हूँ।
तो ये यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे जो एनी हेल्प लिखा था हमने, और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट व्हाट्सएप का ओपन हो जाएगा। तो मेरे नंबर पे, मतलब जो भी आपने यहाँ पे नंबर डालोगे उस पर मैसेज आएगा। ये क्लियर है, ये सिंपल है। इसमें कुछ डाउट किसी को? सर आपने जो कस्टमाइज मैसेज किया था रिगार्डिंग व्हाट्सएप, तो जो भी पर्सन अगर हमें कुछ भी भेजेगा तो वो हमारे व्हाट्सएप से उसको ऑटोमेटिकली चला जाएगा वो कस्टमाइज मैसेज, ऐसा ना? यस, हाँ यस। ओके। ये था व्हाट्सएप का। अभी हम लोग देखेंगे टीडीओ चैट का। सपोज यहाँ पे हम लोग को नाम डालना रहेगा कि इस चैट में। मैं यहाँ पे मेरा नाम डाल दिया। आप यहाँ पे कुछ भी नेम डाल सकते हो। ये आपका कलर्स, आपको जैसा रखना है आप रख सकते हो। ओके। फिर यहाँ पे आप लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, किस लैंग्वेज में बात करनी है जब चैट करनी है। अभी यहाँ पे ये वेबसाइट है, आपका एड्रेस, यहाँ पे कंपनी साइज। ये जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करोगे तो ये ऐसे सब पूछेगा। यहाँ पे मैं 4 to 10 डाल देता हूँ। डिस्क्राइब या यहाँ पे मैं रेगुलर बिजनेस डाल देते हैं। कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देते हैं और हमारा इंडस्ट्री है ये। कंटिन्यू। आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है, न्यू पासवर्ड, जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो। अभी यहाँ पे हम लोग पहले सेटिंग्स चेंज कर लेंगे इसकी। ये कलर और वी रिप्लाई इमिडिएटली, ये जो आपका हेडिंग है यहाँ पे आपको जो डालना है वो चेंज कर सकते हो। अभी ये लेफ्ट में रखना है कि राइट में रखना है आपके ऊपर है। फिर बोथ ऑन मोबाइल, बोथ ऑन डेस्कटॉप एंड मोबाइल डिवाइसेस, कि किसी एक पे रखना है कि आपके ऊपर, आप कैसे जैसे रखना चाहते हो।
फिर display the chat when you are offline. अभी ऑफलाइन स्टेटस जब आप ऑफलाइन रहोगे तो ये मैसेज जाएगा, we typically reply within a few minutes. तो ये ऐसा शो होगा जब आप ऑफलाइन रहोगे तब। बटन लेबल, ये यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लेबल ये जो आपको दिख रहा है ये है, आपको यहाँ पे ये रखना है कि चेंज करना आपके ऊपर है। फिर ये फर्स्ट मैसेज रहेगा जब कोई फर्स्ट टाइम आपके विजिट करेगा, तो हाय देयर, वेलकम टू आवर वेबसाइट, आस्क एनीथिंग यू वांट। सपोज मैं अभी यहाँ पे मैसेज करता हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग है फिलहाल कि मेल आईडी वगैरह कुछ। बैकग्राउंड यहाँ पे आपको अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। फिर ये मोबाइल में कहाँ पे पोजीशन रखना आप रख सकते हो, लेफ्ट राइट, उसका साइज कितना रखना है। फिर ये जब फर्स्ट टाइम कोई आएगा तो डायरेक्टली ईमेल आईडी, जैसे कि यहाँ पे मैसेज करेंगे तो ईमेल आईडी डायरेक्टली वो टास्क पूछ रहा है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ईमेल आईडी। तो यहाँ पे हम लोग कुछ और डालना है तो हम लोग कुछ और भी डाल सकते हैं। नेम हो गया ऐड, तो नेम के साथ ईमेल आईडी दोनों आ जाएगा। नेम, फोन नंबर, ये ऐसे शो होगा, नेम, ईमेल आईडी, नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी। अभी आपको ये मल्टी लैंग्वेज में रखना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट और भी कर सकते हो। यहाँ पे किसी को कोई और लैंग्वेजेस आती है?
ये हमने सेव कर दिया है, एक बार हम लोग चेक करते हैं। Excuse me, sir. यस यस Sir, can we select more than 2 or like 3 languages? यस यस यू कैन सिलेक्ट मैनी लैंग्वेजेस। Okay, sir. हिंदी हो गया, और कोई लैंग्वेजेस बताओ जो सिलेक्ट करनी है, अगर सपोज आपको अगर रखना रहेगा वेबसाइट पे। Sir, if it is like in international, then French or German is also popular, right? I added French. Save. मैंने यहाँ पे अभी जो मैसेज कर दिया वो यहाँ पे हम लोग को शो होगा। सी ये हम लोग को यहाँ पे विजिटर्स में, तो आप यहाँ से चैट स्टार्ट कर सकते हो। ये हम लोग ने मैसेज कर दिया बैकएंड से, यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके और यहाँ पे हम लोग को सारी डिटेल्स मिल जाएगी उस विजिटर्स की, कि कौन आ रहा है, उसका ईमेल आईडी, फोन नंबर। और उसने कौन से पेजेस पर विजिट किया था, कौन कौन से पेजेस पर उसने विजिट किया था। अब आप यहाँ पे अपना कंपनी का अपना लोगो भी लगा सकते हो आपका। आप मैसेंजर, फेसबुक के मैसेंजर से भी कनेक्ट कर सकते हो।
अभी ये सारे क्विक रिस्पॉन्स है, ये कुछ नहीं कोई रिप्लाई नहीं हुआ तो ये ऑटोमेटिकली ये सारे रिप्लाई जाएंगे। अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे और बहुत सारे आप ऑपरेटर्स ऐड कर सकते हो कि किसी को अगर असाइन करना रहेगा तो इजी रहेगा। ये आप ईमेल आईडी ये सब से इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब आपको इसी चीज का आपको एक मोबाइल सॉरी एंड्रॉयड ऐप भी है, एंड्रॉयड iOS ऐप भी है प्ले स्टोर में, कि आप एज इट इज आपके मोबाइल से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो।
ये था आपका यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट ही रहेगा। आपको अगर क्या बोलते हैं वो क्वेश्चनिंग पहले से प्रिपेयर करके रखना है तो आप यहाँ से एक चैटबॉट डिजाइन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन के बाद ये आंसर जाना चाहिए, ये क्वेश्चन के बाद ये जाना चाहिए। तो ये डायरेक्टली क्या बोलते हैं हम लोग पूरा ये सेटअप कर सकते हैं कि हम लोग इसको एडिट करते हैं। ये पूरा आप देख रहे हो। जो फर्स्ट टाइम विजिटर आएगा उसको यहाँ पे क्वेश्चन किया जाएगा ये हेलो वुड यू लाइक टू टेक अ क्लोजर लुक। तो दो ऑप्शन रहेगा यस और नो। तो अगर वो यस करता है तो यहाँ ये क्वेश्चन फिर आएगा, अगर वो नो करता है तो फिर ये क्वेश्चन आएगा। अगर यस करेगा तो उसके पास फिर दो ऑप्शन आएगा ग्रेट इन दैट केस कुड यू प्रोवाइड योर फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे दो चीज आएगा, या तो फोन नंबर या तो ईमेल आईडी, दोनों में से एक कोई वो प्रोवाइड करेगा। अगर ईमेल आईडी वो प्रोवाइड करता है तो क्या क्वेश्चन आएगा ये श्योर व्हाट्स योर ईमेल आईडी, और फोन नंबर वो सिलेक्ट करता है तो फोन नंबर आ जाएगा। फिर ईमेल आईडी आने के बाद अगर ईमेल आईडी वो करता है तो ये आएगा वापस, और तो यहाँ पे फिर ये सब्सक्राइब वाला हो जाएगा, और नो करता है तो ये एंड फोन नंबर देने के बाद फिर सेम ये आ जाएगा। और लास्ट में हम लोग को एक लीड मिल गया। तो हम लोग ऐसा पूरा एक डिजाइन कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन के बाद तो हम लोग ऐड करते हैं पहला कि न्यू विजिटर, सपोज न्यू विजिटर कोई आ रहा है तो उसको पहला क्वेश्चन किया जाना चाहिए। अगर कोई न्यू विजिटर आ रहा है तो उसको पहला क्वेश्चन जाए उसको पहला हम लोग मैसेज करेंगे कि वेलकम मैसेज जाएगा पहला। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उसको। कि क्या हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर जैसा मतलब जिसके वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो रखना है हम लोग रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है चैट बॉट तक? सॉरी ये हाँ, इतने प्लगइन्स तक क्लियर है सबको? हम हाँ लोग सर। फिर एक काम करेंगे, एक हम लोग अपने हिसाब से हम लोग को जैसा वेबसाइट क्रिएट करना है, जो भी वेबसाइट आप लोगों को क्रिएट करना है उसके हिसाब से हम लोग एक क्वेश्चनर तैयार करते हैं कि कोई विजिट हमारी वेबसाइट पे करेगा तो उसके लिए क्या क्या क्वेश्चंस या तो क्या आंसर्स देने चाहिए। अगर वो चैट करता है हमसे तो एक वो हम लोग रेडी करते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो पूरा फ्रेम करेंगे चैट बॉट पे कि ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन के आंसर जाने चाहिए। ओके। ओके सर। तो सर
अभी हम वो रेडी करने वाले और फिर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उसको। यस, तो आप लोग एक वो फ्रेम रेडी करिए कि सपोज हमारी वेबसाइट पे कोई आता है तो उसको पहला मैसेज किया जाना चाहिए, नेक्स्ट मैसेज किया जाना चाहिए वैसा। और बाय डिफॉल्ट जो भी है, सपोज उसका जो रिप्लाई आएगा उसका बाय डिफॉल्ट आंसर क्या रहना चाहिए। जैसे Okay. FAQ टाइप होता है कि हम लोग को पहले से ही हम लोग क्वेश्चन के आंसर दे के रखते हैं। हाँ तो काफी सारी वेबसाइट्स पे या तो कस्टमर केयर में रहता है कि बाय डिफॉल्ट उसके हम लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके कुछ बाय डिफॉल्ट आंसर्स रहते हैं कि ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वैसा। तो फिर वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूरा फ्रेम करेंगे कि उसको कैसा स्टेप बाय स्टेप कौन सा किसके बाद आना चाहिए। और अभी तक किसका वेबसाइट मतलब कुछ रेडी है कि कुछ पेजेस बनाया है या क्या क्या है, या पेज में कुछ कंटेंट डाला है? किसी का है अभी तक रेडी कुछ भी? सर मैंने खाली फोटो सेट किया था मैप। ओके, दिखा सकते हो अभी? मैं आपको नाम सेंड करता हूँ सर, सर्च शीट। बोलो, नेम बोलो। सर मैसेज किया देखिए। ओके, ये फर्स्ट पेज बनाया है। यस सर, भी उसमें ऐड किया नहीं मैंने वो दूसरे। ओके, तुम सब फर्स्ट पेज पे शो कर दोगे तो अंदर क्या शो करोगे फिर? वही मीन्स के सर्विसेज जो भी प्रोग्राम रहेंगे, वर्कआउट पेन या डाइट पेन जो भी, वो सब उसमें डालूंगा। ओके, और किसी को शो करना है फिलहाल कितना क्या है? तो किसी को कुछ डाउट है अभी तक आज के लेक्चर में? हेलो, नो सर। आज कौन कौन से प्लगइन्स हमने देखे? गूगल साइट की, गूगल साइट हाँ, की टू आर चैटिंग का हुआ, एंड वो फॉर्म का। नाम क्या है सबके? कॉन्टैक्ट फॉर्म, गूगल साइट किट एंड TDO चैट। हाँ,
योस्ट एसईओ। यस। और भी हमने देखे थे एक दो। कॉन्टेक्ट फॉर्म्स हमें, वर्डप्रेस फॉर्म, हाँ चैट बटन, यस। और फिर हम लोग अभी नेक्स्ट सेक्शन में एक तो वीडियो चैट का ये चैट क्रिएट करेंगे और एक ई कॉमर्स का कैसे रेडी करते हैं वो देखेंगे। ओके। ओके सर। बेसिक में ये इतना था कि हम लोग को ये सब प्लगइन्स चाहिए और बाकी उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वेबसाइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फिर प्लगइन लगता है वो देखना पड़ेगा फिर। अभी तक कुछ डाउट स्टार्टिंग से लेके अभी तक? नो सर। ओके। रमोना आपको? Yes, sir. कुछ डाउट है आपको स्टार्टिंग से लेके अभी तक? No, not at all. ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ तक का आई होप सबका रेडी हो जाएगा। इतना बेसिक चीजें रेडी हो जाएगी सबकी। यस। यस सर। ओके। सो हम लोग वाइंड अप करते हैं अभी। ओके। ओके सर।